उस समय हुआ ये कि उनके पूजा घर में जो प्रसाद चढ़ाए जाते थे वो अपने आप गायब हो जाते थे। तो लोग सबको ही कहते हैं कि महादेव ने ग्रहण कर लिया। ये बात कमरे से बाहर भी अब फैलने लगी। एक दिन उनके कार्यालय में उनके पदाधिकारियों ने, जो उनके साथ काम करते थे ऑफिस में, उन लोगों ने उनसे कहा कि हरिंद्रानंद जी, हम लोगों ने सुना है कि आपके घर में प्रसाद चढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं कहा ये कभी, अगर चढ़ता है तो सौभाग्य है मेरा, लेकिन मैंने तो आप लोग को नहीं कहा ये। उन पदाधिकारियों ने कहा इनसे कि घर में जो प्रसाद चढ़ता है क्या पता प्रेत खाते होंगे, कोई भूत प्रेत आता होगा, वो खाता होगा। साहब इस पे भी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पदाधिकारी ने कहा कि अगर ये बात सत्य है कि महादेव आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं आपको कि यहाँ सिंहेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर मधेपुरा में। तो उस मंदिर में अगर आप प्रसाद खिला देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा कि क्या पता वहाँ भी भूत प्रेत खाएंगे। तब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ कैसे खाएंगे, वो मंदिर तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है, तो जो इतने बड़े ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है उसमें तो प्रेत नहीं जाएंगे। कानों कान लोगों तक ये बात फैल गई और काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पुजारी पुरोहित सब कोई जमा हो गए, प्रसाद की थाली जब वहाँ चढ़ाई गई और बाद में दरवाजे को बंद किया गया और फिर खोला गया, तो उसमें से काफ़ी मिठाइयाँ, लगभग 15 रसगुल्ले नहीं थे। बाकी जो बचे थे वो लगता था कि 2 भाग में उसको काट दिया गया है, एकदम बराबर बराबर बटे हुए। पूरा मंदिर का परिसर लोगों से भरा हुआ था। और ये प्रसाद चढ़ाते समय साहब कहते हैं कि जब मैंने वो प्रसाद चढ़ाया था मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं कोई कर्मकांड नहीं जानता था, मैंने किसी मंत्र का जप नहीं किया, मुझको आता ही नहीं था। मुझको आता क्या था, कुछ भी नहीं। साधना उपासना करके तो थका हुआ मन था मेरा, तो मैं और क्या करता। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था और सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि आज देखते हैं कि प्रसाद चढ़ता है कि नहीं, मेरा मन हताश होकर कातर भाव से उस शिव को कह बैठा कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रसाद का पात्र, प्रसाद की थाली महादेव के शिवलिंग के पास रखकर बस इतनी ही याचना की, दया मांगी अपने गुरु से कि महादेव इज्जत रख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कातर मन से ये प्रार्थना की और मैं बाहर निकल के चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद, 2 ही मिनट बाद जब दरवाजे को खोला गया तो प्रसाद ग्रहण हो चुका था। पूरा परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज गया और लोगों ने देखा कि ये कौन है जो देखने में तो सामान्य लग रहा है, एकदम सामान्य वेशभूषा थी, पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो मजिस्ट्रेट थे उस जिले के। और इस घटना का ये असर हुआ कि लोगों के मन में ये प्रभाव डाल गया कि शिव से सिर्फ हम पूजा ही नहीं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी हमारी होती है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी के मन में ये बात नहीं थी कि मेरे जीवन में जो चमत्कार घटे हैं मैं उनको लोगों को दिखाऊं। उनके मन ने ये समझा कि आज पूरी दुनिया के लोग, जिसमें सामान्य से अति सामान्य लोग रहते हैं, गरीब से गरीब लोग रहते हैं, उनका कौन है, कोई नहीं। उनका गुरु कौन होगा, अमीर का भी हो, गरीब का भी हो, हर जाति का हो, हर धर्म का हो, ऐसा गुरु कौन है जो सबका हो सकता है। तो जब भी हम अपने इतिहास पर नज़र डालते हैं तो किताबें कहती हैं, ऋषियों ने कहा है कि संभवे गुरुवे नमः, यानी गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तीनों लोगों के गुरु हो। ये मैं नहीं कहता, ये वेदों ने बखान किया है।
तुम विद्या के तीर्थ हो। मतलब जितनी भी तरह की विद्याएं हैं, जितने भी तरह के ज्ञान हैं धरती पे, उन सब के तुम क्या हो? तो तीर्थ हो। तो उनके मन ने ये सोचा कि जब इतना सुंदर गुरु उपलब्ध है, इतना बड़ा गुरु उपलब्ध है, और हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति उस शिव को अपना बना सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग इस बात को दूसरों को कहें। शुरू में उनको काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि सबने यही कहा कि हम महादेव की पूजा तो करते ही हैं, तो जब महादेव की पूजा हम करते हैं तो हम गुरु क्यों माने। सामान्यतः आप भी किसी को कहते होंगे तो वो हो सकता है यही कहते होंगे कि जब शिव भगवान के रूप में सब कुछ दे सकते हैं तो गुरु क्यों माने। साहब हरिंद्रानंद जी ने उन लोगों को समझाया कि ईश्वर के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लिया है और उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा। जीवन है, जीवन को चलाने का ज्ञान नहीं है। हमारे पुराणों में या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत हो तो क्या धन संचय, पूत सपूत हो तो क्या धन संचय। सुना है आपने कभी? पूत कपूत हो तब भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और पूत सपूत हो तब भी ज़रूरत नहीं है। कारण क्योंकि बहुत सारी संपत्ति आप अपने बेटे को दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पुत्र को उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा। सारी संपत्ति वो बेच के घूम घाम के ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे चलाए। एक छोटा सा परिवार भी आप चलाते हैं तो उस परिवार को चलाने का ज्ञान भी अगर नहीं हो हम लोग के पास तो हम उस परिवार को भी नहीं चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। न जाने क्यों महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है। किसी ने महाकाल के रूप में पुकारा उनको, किसी ने महायोगेश्वर के रूप में पुकारा है, किसी ने महासोमेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने महाओढ़रेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने कहा कि महामृत्युंजय हैं वो, किसी ने कहा कि वैद्यनाथ हैं वो, किसी ने कहा कि उमा के पति हैं वो, किसी ने कहा कि शमशानी और निहंगी हैं वो, किसी ने कहा तीनों लोकों का पति है वो, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। आजकल एक गीत बज रहा है, बड़ा अच्छा है, क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या करेगा वो चढ़ावा लेकर, क्योंकि जो भी हम देंगे ये तो उसी ने हमको आपको दिया है, तो हम उसको देंगे क्या। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं उस महादेव को। ये बात उन्होंने समझाई कि आप चढ़ावा देकर, रुपए पैसे देकर, मिठाइयाँ और फल और जल और दूध चढ़ाकर उस महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, सही बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए उस महादेव के सामने प्रेम और समर्पण की विधा अपनानी होगी, एक निष्ठ होना होगा। गुरु के प्रति अगर शिष्य अनुशासित नहीं हो, एक निष्ठ नहीं हो, तो फिर गुरु भी उस शिष्य के मन में कुछ नहीं उतार सकते। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि किसी के पिता हैं और वो गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहा। अब अपने पिता से वो पैसा ले रहा है, सुविधा ले रहा है, लेकिन पिता से ज्ञान लेने में उसकी रुचि नहीं है, तो पिता जबरदस्ती उसको ज्ञान दे सकेंगे। सामान दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी गुरु के तरफ उन्मुख होना पड़ता है, गुरु के तरफ अपने मन को करना पड़ता है। तीन सूत्र आप सुन रहे हैं। मुझको नहीं पता कि आपने तीन सूत्र के बारे में क्या जाना है, लेकिन जितना भी हम लोग के पास समय अभी है उसमें उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शिव को गुरु जब हम मानते हैं, मेरा मन शिव को गुरु मानने में दीक्षा की कोई परंपरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र दिया जाता है या फिर कोई साधना उपासना बताई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मात्र आपका ये विचार
शिव शिष्यता की शुरुआत करता है, यानी दीक्षा इसी से शुरू हो जाती है। अब है कि गुरु और शिष्य परंपरा में हम कहते हैं कि जब गुरु ने कुछ दिया है तो हमको भी उसको कुछ देना चाहिए, यानी गुरु दक्षिणा। तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि वही सब कुछ त्याग के बैठा है, क्या लीजिएगा, क्या दे सकते हैं आप उसको। तो उन्होंने कहा कि आपका मन का भाव, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है। तो भाव सत्ता, सामान की भूख नहीं है वहाँ, सामान का आग्रह नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ, आपके मन का भाव वो ग्रहण करते हैं। भाव, भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता लभ्य होते हैं, भाव से देवताओं के दर्शन होते हैं। लेकिन ये शिव गुरु की परंपरा है, इसमें आपको विश्वास नहीं हो तब भी आपका एक विचार सिर्फ आपको शिव शिष्यता की तरफ बढ़ा देता है। और कहा जाता है कि जिस बारे में हम बार बार बात करते हैं, हर दिन बात करते हैं, एक दिन हमारा मन भी वैसा हो जाता है। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है। हमेशा किसी की शिकायत कर रहे हैं, हमेशा दूसरे की बुराई सोचते हैं, हमेशा किसी के लिए जलन है, तो हमारा चेहरा और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन किसी का भला सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं, दूसरे का भी सोचते हैं, यानी विराट की बात करने वाला, समाज की भी परवाह करने वाला, अपनी भी परवाह करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। अगर मैंने खाना खाया है, कोई भूखा है, तो मुझसे खाया न गया, ये है आपका मन का थोड़ा विराट होना, थोड़ा बड़ा होना। तो एक दिन आपका मन इससे भर जाता है और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है, शिव जैसा ही हो जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में सभी लोगों को एक संदेश दिया, चाहे वो जहाँ भी गए, यही कहा कि शिव से ज़्यादा अपना कोई नहीं, शिव से ज़्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं, शिव से ज़्यादा आपका शुभ और कल्याण सोचने वाला कोई नहीं। तो क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु भी बनाते हैं, क्योंकि विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है, लेकिन उनके ज्ञानदाता स्वरूप से लोग, सामान्य लोग नहीं जुड़े, कुछ विशेष ही लोग जुड़ पाए थे उस समय। अब हुआ ये कि सामान्य लोग जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को साधना करने अगर हम लोग बैठेंगे तो साधना होती नहीं है। हम आंख बंद करके अगरबत्ती जला के भी बैठते हैं किसी देवी देवता के सामने, तो आंख बंद जरूर रहती है, लेकिन मन भटक जाता है, मन कहीं खो जाता है। मतलब मैं इस जगत के चीज़ों में ऐसा खो गया हूँ कि मैं शिव की तरफ चल ही नहीं पाऊँ। तो क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि आपका मन ही साधन है, आपका मन ही किसी को भी अपना समझता है। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचारों को पैदा करती है, और उसी मन में अगर ये विचार आप डाल दीजिए कि जैसे और रिश्ते हैं मेरे, वैसे ही शिव भी मेरा है, ये विचार अगर लगातार चलता रहा, बार बार चलता रहा, तो क्या होगा? एक दिन आपका मन इसी भाव से भर जाता है। तब आप आते हैं भाव की स्थिति में। भाव भी अगर बार बार भाव बना रह गया और बार बार ये गहरा होता गया, तो एक दिन प्रेम बन जाता है। और प्रेम का चरमोत्कर्ष, प्रेम की भी गहराई क्या है? भक्ति है। तो भक्त बनना बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनना थोड़ा आसान है। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो एक आश्रम में रहता था और उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मुझको आप दे दीजिए ताकि मैं दूसरे को भी देख सकूँ कि उसका मन कैसा है, मतलब उस चीज़ से मैं उसका आकलन कर लूँ, उसको देख लूँ कि वो कैसा है। आपने मुझको इतना ज्ञान दिया, तो कुछ ऐसी कृपा करिए कि ऐसा भी कुछ दे दीजिए। उस गुरु ने अपने शिष्य को एक शीशा दिया, एक आईना दिया और कहा कि यही आईना लेकर तुम चले जाओ, तुम इसमें जो देखना चाहोगे वो तुमको दिख जाएगी। अब वो शिष्य उठा, जाने के लिए उठा, तो उसने धीरे से उस आईने को, उस शीशे को अपने गुरु की तरफ घुमाया
उस शीशे में उसने देखा कि गुरु के मन में भी कुछ संकीर्णता है, गुरु के मन में भी कुछ गंदगी है। अब शिष्य को बड़ा धक्का लगा उसको। उसने सोचा था कि गुरु के मन में तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला। रास्ते में जितने लोग मिलते थे सबकी तरफ उस आईने को घुमाता था और देखता था कि सबके मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, पाप ही पाप है। फिर वो घर चला गया। कुछ दिन रहकर वो फिर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो गुरु ने कहा कि कैसा रहा, घर की यात्रा कैसी रही? उसने कहा कि यात्रा तो अच्छी रही, परिवार में भी सब कोई ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरु ने कहा कि पूछो। शिष्य ने कहा कि आपने जो शीशा दिया था मुझको, मैंने पहले आपकी तरफ घुमाया, फिर मैंने रास्ते में सबकी तरफ घुमाया। हर आदमी के मन में पाप ही पाप है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ आपसे मांगी थी, आपने मुझको क्या दे दिया? गुरु ने कहा कि मैंने ये दिया तुमको ज़रूर था, लेकिन तुम एक भूल कर गए। तुमको ये आईना सबसे पहले कहाँ घुमाना था, किसके तरफ? सबसे पहले अपनी तरफ घुमाना था कि मेरे मन में क्या है उसको तो पहले दूर कर लें। तुम दुनिया को तो देखते रहे, लेकिन तुमने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं। तो हुआ ये कि शिष्य ने समझ लिया कि मेरा मन ही मेरा दर्पण है और यही हमको समझा देता है, दिखा देता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। और इस तरह हम आते हैं अब शिव की शिष्यता पे। तीनों सूत्र, पहले सूत्र में मन ही मन कहना है, दूसरे सूत्र में मन अगर महादेव की परिधि में नहीं होगा, मन अगर महादेव के घेरे में नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए आपके मन में ये प्रवेश नहीं करेगा, मेरे मन में भी नहीं होगा, हम बोल भी नहीं पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। यानी मन उस जगह पे रहेगा तब ना। कितनी बार हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति भी दिखने में लग रहा है कि वो ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि अभी जो मैंने आपसे कहा आपने सुना ना, तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि अरे आप सुन तो रहे थे सामने बैठ के। उसने कहा कि मेरा मन कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। यानी कि शरीर में रहते हुए भी मन अगर वहाँ से हट गया तो कोई लाभ नहीं है। ये मन कैसे टिका रहे, ये मन टिकेगा कैसे महादेव पे? क्योंकि इसको अभ्यास नहीं है, इसको अभ्यास है दुनिया में रहने का, महादेव के तरफ टिकने का अभ्यास नहीं है। कैसे टिकेगा? तो हम बात करते हैं अपने लिए भी, क्योंकि खुद भी शिव का शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए, दोनों तरफ शिव भाव भर जाए ऐसी बात करिए। तो दूसरा सूत्र कहता है कि शिव की चर्चा दूसरों से करिए ताकि खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरे भी बन सके। तीसरा सूत्र कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। इसके उदाहरण में जिस दिन साहब ने ये बात समझाई थी, उन्होंने उदाहरण दिया था कि मन ही आपका प्रणाम करता है किसी को। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति गया, उसने देखा कि एक सास और बहू दोनों बैठी हुई है। बहू अंदर से आती है, घर में निकलती है, सास बाहर बैठी है। तो वो बहू अपने सिर पे आंचल लेकर अपनी सास के पैर को बार बार छू के प्रणाम कर रही है। उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। जब सास चली गई उसकी, तो उसने कहा कि आप लगता है अपनी सासू माँ को बहुत मानती हैं, क्योंकि कितने अच्छे मन से आपने अभी प्रणाम किया। तो उस बहू ने कहा कि अरे बहुत तंग है हम भाई, बहुत तंग है इनसे, बड़ा परेशान करती हैं, बड़ा दुख देती हैं। मैं सोचती हूँ हमेशा कि ये कब जाएंगी दुनिया से, लेकिन क्योंकि लौकिकता में सास है मेरी, माँ के बराबर हैं, तो प्रणाम तो करना पड़ता है ना। तो साहब ने कहा कि ऐसा ही प्रणाम उस महादेव को मत कर लीजिएगा।
क्योंकि देखने में लगता है कि अगरबत्ती जला के बैठे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, लेकिन मन ही अगर शिव में नहीं है, मन ही नहीं टिका तो क्या फ़ायदा है। और अगर मन आपका रोशनी से भर जाए तो क्या होता है। मन उजियारा जब जब फैला, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पे प्राणी देखो धूल न जमने पाए। कहीं धूल न जम जाए दुनिया की, इस आईने को भी पोंछने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। तो महादेव की छवि उसमें दिख सके, महादेव मेरे हैं ये मेरा मन समझ सके, इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं ज़रूर। लेकिन इन तीनों सूत्रों को करने के पीछे हमारी मनसा मात्र रहती है कि हम शिव की तरफ चल सकें, मेरा मन शिव पे टिक सके। आपके इस जगह पे मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और अभी दिखने में आ रहा है कि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। मतलब किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है। देखिए, हर चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए ख़राब। जिसके पास अच्छा घर है, सुरक्षित है, उसके लिए तो बढ़िया मौसम है, बारिश देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, पानी भर जाता है, उसके लिए यही बारिश दुखदाई भी है। तो किसी के लिए जो अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए जो बुरा होता है किसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन शिव की शिष्यता सबको समान रूप से आवेशित करती है, सबके लिए एक जैसा ही होती है। मेरा अनुरोध है कि बारिश अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग जो पीछे खड़े हैं कम से कम शांत होकर बैठ जाइए। हमारे जीवन में पहले से ही काफ़ी परेशानी है, काफ़ी बेचैनी है, और इस परेशानी और बेचैनी में हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन महादेव की दया ऐसी है कि इस बेचैनी में भी महादेव याद आते हैं, इस बेचैनी में भी हम महादेव से दया मांगते हैं। यानी सारी परेशानियों के बीच रह के भी अगर वो शिव याद आता है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो साधु होते हैं। तो अगर एक मजदूरी करने वाले मजदूर को भी बोरा ढोते हुए भी वो महादेव याद आता है, या किसी को शानदार गाड़ी चलाते हुए भी महादेव याद आता है, तो इससे बड़ी साधुता और कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे, अगर आई है आपके यहाँ से कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता, तो हम लोग थोड़ी देर उस पर बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है, कृपया समझाया जाए। शिव रूपी ज्ञान से संजात। हाँ, ये पंक्ति जो है ये साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा एक पुस्तक है, छोटी सी, शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति का अर्थ होता है शिष्य की अनुभूति, यानी एक शिष्य के तौर पे उन्होंने जो समझा जाना है उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिखा है, शिव के बारे में लिखा है। उसी की ये पंक्ति है, शिव भाव से संजात, यानी शिव भाव से भरा हुआ, ओतप्रोत एक सामान्य भावाचरण, मतलब एक सामान्य तरीके का आपका आचरण, आपका चरित्र, आपकी बोली, आपका मन दुनिया के लिए अनुकरणीय होता है, क्योंकि दुनिया को ये अभ्यास नहीं है। तो आपका सामान्य भी अगर आप में झलक है महादेव की, तो वो दुनिया के लोग उसका अनुकरण करते हैं। जैसे एक इंसान का स्वभाव क्या होना चाहिए, एक इंसान का, एक मानव का मूल मानवीय गुण क्या है, उसमें करुणा होनी चाहिए, ममता, स्नेह, सहानुभूति। किसी के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई खुश है तो आप भी हंस पड़ते हैं, कोई आनंद में है तो आपका मन भी आनंद में डूब जाता है। हम लोग कभी कभी कहते नहीं हैं कि शादी किसी की हो रही है लेकिन बेगानी शादी में भी अब्दुल्ला दीवाना, नहीं कहते हैं। शादी किसी की हो लेकिन बाजा बजा है तो सब उसमें नाचने लगते हैं, यानी खुशी।
ये मानवीय गुण है, ये एक इंसान का गुण है। लेकिन अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आपकी खुशी देख के दूसरा दुखी होता है, आपकी उन्नति को देख के दूसरा जलन में पड़ जाता है। तो हमको समझ में नहीं आता हम लोगों को कि एक इंसान का गुण भी हम में से कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया है। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो हम शिव की तरफ देखते हैं। वो शिव कैसा है? वो आनंद की मूर्ति है, वो विश्व मूर्ति होंगी। हमारे मन से जलन की भावना खत्म होगी, हम दूसरे को प्यार करना सीखेंगे, हम दूसरे के लिए अपने शरीर से भी कपड़े उतार के दे सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है। कितने ऐसे लोग जब ठंड में कहीं से गुजर रह सकते हैं, जब जब हमारे जीवन में कोई आपदा आई है और हम अपने घर में बंद हो गए, चारों तरफ से हमारा संपर्क टूट गया है, कहीं कोई जा नहीं रहा है। अभी कुछ ही समय पूर्व में कोरोना काल आया तो सब को हम भूल न जाएं, उस आनंद की मूर्ति को हम भूल न जाएं कि जगत के लिए हलाहल विष पीने वाला कौन है, लेकिन दूसरे को देने वाला वो अमृत है। महादेव ने, कहानी पढ़ी होगी आपने कि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें हलाहल विष निकला तो सारे लोग घबरा गए, चाहे वो देवता थे चाहे राक्षस थे, वो घबरा गए। क्योंकि अगर ये फैल गया तो कोई जीवित नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते। सारे लोग जब घबराए तो वो पहुँचे महादेव के पास और महादेव ने उस विष का पान कर लिया, उस हलाहल को पी लिया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी रखा गया है। विष को पी लिया। दुनिया ने उनको क्या दिया? विष दिया ना। दुनिया ने क्या दिया उनको? हलाहल ही दिया ना। लेकिन दुनिया को उन्होंने क्या दिया? हलाहल दिया। महादेव ने दुनिया को जहर दिया है क्या? महादेव ने दुनिया को अमृत बांटा। महादेव ने दुनिया को जीवन दिया। महादेव ने इस दुनिया को जब बनाया तो उन्होंने इस दुनिया में रहने की सारी व्यवस्था भी की। हर वो चीज़ जो बेशकीमती है उसकी कोई कीमत नहीं ली। आप आज हम जब बात करते हैं कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आविष्कार पे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक पैदा हुए, विज्ञान ने इतनी तरक्की की, लेकिन आज तक विज्ञान पानी की एक बूंद नहीं बना सका है। बना सकता था कि कौन है, मतलब जो है उसी को लज्जित करता रहता था कि हम ज्ञानी ज़्यादा है, तुमको ज्ञान नहीं है। उसमें उसने उस बच्चे को भी नहीं देखा कि वो बच्चा है। उसने कहा कि पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा हाँ। उस ज्ञानी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये आग जो आती है ये कहाँ से आती है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा। उसने कहा कि मुझको नहीं पता। तो वो हठठा के हंस गया, बोला कि अरे क्या पढ़ते हो, ये भी नहीं पता आग कहाँ से आती है? तो वहीं पे एक दिया जल रहा था, दीपक एक जल रहा था। उस बच्चे ने उस दीपक को उठाया और फूंक मारकर उसको बुझा दिया। और उसने पूछा उस ज्ञानी से कि अब बताइए ये आग गई कहाँ, आई कहाँ? ये मुझको नहीं पता, लेकिन आग जो थी वो गई कहाँ, अब आप बताइए। तो वो बेचारा स्तब्ध रह गया। कोई नहीं जानता कि किसके अंदर क्या ज्ञान है, क्योंकि आप उसके कपड़े से उसका आकलन करते हैं, आप उसकी अमीरी गरीबी से आकलन करते हैं। लेकिन अगर किसी का मन उस शिव से टिक गया है तो वो देखने में फ़कीर लगता ज़रूर है, लेकिन वो फ़कीर होता नहीं है। क्या पता उसके मन को शिव ने किस भाव से भर दिया है, कौन सा ज्ञान भर दिया है। तो उस शिव ने हमको सिखाया कि न्यूनतम छोटी से छोटी व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महल के महल हो और आपको नींद नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर शिव के प्रति आप एकनिष्ठ हैं, शिव के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर सब मामला ठीक ही रहता है। कहते हैं हमारे जहाँ अभी तो हम लोग झारखंड में रहते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड पहले एक ही था। और बिहार की एक घटना है। एक व्यक्ति, एक व्यापारी थे और बड़े समृद्ध थे। वो कभी कभी साहब से मिलने आते थे, हम लोग भी वहाँ बैठे होते थे। एक बार मतलब
है, एक जगह है, वहाँ से वो आए जब, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। साहब ने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो साहब ने पूछा कि क्या आप सही कर रहे हैं, बताइएगा तभी तो। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करने के लिए मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, लेकिन मुझको कुछ बेईमानी करनी पड़ती है, कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे को पीड़ा भी पहुँचानी पड़ जाती है कभी कभी। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ महादेव के सामने अपने कमरे को बंद करके महादेव से दया की याचना करता हूँ, और मैं रोज़ कहता हूँ महादेव को कि महादेव आप तो जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, आप तो जानते हैं ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बेईमान भी हूँ, मैंने कितने लोगों को कष्ट भी पहुँचाया है, लेकिन चाहा नहीं है ऐसा। आप तो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन तब भी आप मुझ पर दया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब अब इसके कारण होता है कि क्या बात है, लेकिन आज तक मुझको उन्नति ही उन्नति मिल रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। साहब भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया जिसको कहती है पाप, क्या पता उस महादेव के नज़र में वो क्या होगा, क्योंकि रौ रौ नरक के भागी को भी, रौ रौ नरक यानी कि जो करोड़ों करोड़ों नरक के भागी हों, ऐसा भी पाप अगर किसी ने कर दिया है तो फिर भी अगर वो अंतः से, अंदर से पुकारता है शिव को, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। हे उरग, हे सांप, तुम टेढ़ा चलते हो, तुम जहर रखते हो, हे उरग, तब भी अगर सीने के बल झुक के जाओगे तो क्या होगा। हे उरग उर के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। वो शंभु गले में धारित करते हैं, कलंकित चंद्रमा को भी वो माथे पे धारण करते हैं, दुनिया जिसको ठुकराती है वो उसको गले से लगाते हैं, और क्या चाहिए आपको। तो देखिए उन्होंने ये भी सिखाया कि गुरु एक ऐसी सत्ता होते हैं जिसके सामने छुपाइए मत कि आप क्या हैं, आप जो है ना वैसे ही खड़े हो जाइए उनके सामने। और गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिष्य के मन में अपना परिमार्जन करें, आकर्षण पैदा करें ईश्वर की तरफ। इसलिए ये पंक्ति जो अभी भाई सोबिंद जी ने कही कि एक सामान्य भावाचरण, एक सामान्य यानी मन से जो आप सोचते हैं, आपकी बोली जो बोलती है वही आप करते हैं कि नहीं। आप दूसरे से तो अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन क्या आपके आचरण में भी ऐसा है। अगर ऐसा है तब तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि आपके आचरण को देखकर कोई शिव को अपना बनाएगा। वो कहेगा ना कि जो शिव को बात करने वाले लोग हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि आपकी बात न तो आपका नाम हो रहा है, न तो आपकी बदनामी हो रही है। नाम भी होगा तो शिव का, बदनामी भी होगी तो शिव की। इसलिए अपने गुरु शिव के लिए अपने आचरण को हमेशा सही रखने की कोशिश कीजिए। महादेव की दया से ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया सुवासित हो जाए, सुगंधित हो जाए। शिष्या अनुभूति से एक और जिज्ञासा है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। हाँ, ये साहब श्री की लिखी हुई लाइन है, पंक्ति है। उन्होंने कहा है कि हम आज जीवन में जो जीते हैं, संपत्ति पे संपत्ति इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठी करते हैं। हम सोचते हैं आगे 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी योजना हम बनाते हैं। एक घर बना लिया है तो दूसरा घर भी कैसे बना ले, इसकी योजना भी बनाते हैं। यानी लौकिक जगत में आगे क्या क्या करेंगे इसकी लंबी लंबी योजना बनाते हैं, लेकिन इस योजना को बनाते बनाते हम अपनी जो अल्पकालिक यात्रा है, यानी छोटी सी जीवन की यात्रा जो है, उसको भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान का जीवन कितना होगा, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत से बहुत होगा तो 100 साल।
इस 80-90 साल के जीवन के लिए आप इतनी योजना बना रहे हैं, लगता है जैसे यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक बूंद मौत की पड़ती है और यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे गल जाना है। एक मौत का पल आता है और सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। तब फिर इतनी बेचैनी क्यों है आपके अंदर? क्यों नहीं शांति होती है? क्यों नहीं सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं? क्योंकि लंबी लंबी योजनाएं बनाने में आप अपने जीवन की छोटी यात्रा जो इस धरती पे है, हम पैदा हुए हैं, एक दिन चले जाएंगे, लेकिन इस यात्रा के लिए हम कुछ नहीं सोचते। जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर जो उस परमात्मा का अंश है, उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं होती। शरीर की मौत होती है, फिर वो दूसरे योनि में जाता है, लेकिन अनंत योनियों में जाती हुई इस जीवात्मा की यात्रा हजारों वर्ष की होती है। उस जीवात्मा के लिए क्या सोचा है आपने? महादेव के पास से आए हैं, महादेव के पास जाना है, तो जाने के बाद क्या करना है? क्योंकि इस धरती पे 70-80 साल, 90 साल से ज़्यादा हम लोग नहीं रह सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। तो जितनी ज़रूरत है, उन्होंने हमेशा कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, उससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, दूजा भी भूखा ना जाए, दूसरा भी भूखा नहीं जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठी तो कर लिए और उसके भोगने के लिए हम ही ना होंगे, क्या फ़ायदा हुआ? शिव का नाम लिया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, किसी की भक्ति की ही नहीं, तो इस जीवन में किया क्या? सबके लिए तो किया था और जिसके लिए करना था उसके लिए किया ही नहीं। तो हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को न भूल जाएं, हम अपनी छोटी सी यात्रा जो यहाँ है और चले जाएंगे, इसको न भूल जाएं। और यहाँ बड़ा बनने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने प्राचीन समय से कितने बड़े बड़े लोग आए, और ऐसा नहीं कि उनके पास संपत्ति नहीं थी, उनके पास महल और चौबारे नहीं थे, लेकिन एक दिन वो भी मौत के रास्ते चले गए। शरीर आता है तो वो जाता ही जाता है, लेकिन हम ईश्वर की बात नहीं करते, हम शिव की बात नहीं करते। इसका नतीजा ये हुआ है कि समाज की जो स्थिति है, समाज का जो रूप है जिसमें हम आप रहते हैं, हम शिकायत करते हैं कि दूसरे कैसे हो गए, दूसरे ऐसे हो गए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने इसके लिए क्या किया, हमारा थोड़ा सा भी प्रयास हुआ है क्या इसको ठीक करने का? थोड़ा सा भी नहीं हुआ। तो चीज़ों को इकट्ठे करते 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 एक दिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको चाहिए क्या, आखिर आपको चाहिए क्या। एक पंक्ति हमेशा वो कहते थे कि ये जो दिन है बहार के, बहारे दिन है चंद रोजा, ये चंद दिन की बहार है, बहारे दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के। ये आकर, ये अहंकार कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना अहंकार लेकर मत चलिए। आपके पास है तो आप धन्यवाद दीजिए उस महादेव का, उस ईश्वर का, जिसकी दया से इतना कुछ आपके पास है। आप खुद भी अच्छे से जी रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी कुछ करके चले जाइए ताकि वो आपको याद रखे। लेकिन ये बहार के दिन चंद रोज के हैं, न चल यहाँ सर उठा उठा के। कज़ा ने, यानी इस कायनात ने, इस मौसम ने, इस दुनिया ने, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। कज़ा ने ऐसी हजार सूरत, हजारों सूरत ऐसी आई दुनिया में। जब वो आई, जब वो थे तो दुनिया में उनका बोलबाला था, लोग उनके सामने सर नहीं उठा सकते थे। वो जब चलते थे तो सोने और चांदी के पालकी पे चलते थे, धरती पे पैर नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही शरीर गया, धरती पे ही तो आए, कहाँ गए? इसलिए इस जीवन को ऐसे जीने की कोशिश करिए जैसे हमारे शिव जीते हैं, जैसे वो महादेव जीते हैं। बनना है तो शिव जैसा बनो, जीना है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह जियो। है भी तो भी खुश है, नहीं है तब भी खुश है। किसी ने मांग लिया है, उठा के दे दिया है, किसी ने वरदान लेकर उन्हीं के प्रति अपराध कर दिया है, तब भी क्षमा कर दिया है।
क्षमा की मूर्ति। हाँ, जीवन को जीने के साथ साथ, औढ़रदानी होने के साथ साथ, ऐसा नहीं, वो त्रिशूल भी रखते हैं, मतलब अपराध ना करे लोग, इसका थोड़ा भय भी होना चाहिए। त्रिशूल भी रखते हैं, लेकिन उसको भी चलाते हैं तो अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की रक्षा के लिए चलाते हैं। तो हमको सीखना है तो एक सामान्य भावाचरण, एक आचरण, जीवन को जीने की कला, उस शिव से सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो सबको देने वाला है। और कुछ? मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, कृपया समझाया जाए। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। मनुष्य का सहज प्रेम यानी कि इंसान का जो सहज सामान्य प्रेम होता है, सहज शब्द बना है सहजोर ज से, यानी जो जन्म से ही आपका स्वभाव है, जन्म से ही आपका स्वभाव है माँ को प्यार करना, जन्म से आपका स्वभाव है, आप पिता की आवाज़ को पहचान जाते हैं, जन्म से ही आपका स्वभाव है सबको अपना, जिसको भी आप अपना समझते हैं अपना समझने लगते हैं। लेकिन उसी सहज प्रेम से हमारे इतिहास में जब से हम देखते हैं कर्मकांड बहुत बढ़ गए, मतलब पूजा की पद्धति या उसका आचरण या उसकी अवधारणा या उसका उपासना साधना, मंत्रों का जप, ये सब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कर्मकांड बहुत हो गए। कर्मकांड मतलब कि काम करने को बहुत कुछ दे दिया गया कि आपको ये सब करना है, लेकिन अगर उन सारे चीज़ों में हमारा मन ही शामिल नहीं होगा तो फिर कर्मकांड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सहज प्रेम से उस परमात्मा को आप पा सकते हैं, जिस तरह सहज प्रेम से पिता को प्राप्त करते हैं, जिस तरह सहज प्रेम से बेटा और बेटी अपना होता है, वैसा ही सहज प्रेम है ईश्वर से मिलने का भी। कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, लेकिन हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, ये सहज प्रेम हमारे मन में ईश्वर के लिए नहीं है, शिव के लिए है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रकट कब होता है, ये सामने कब आता है? जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा है, उसके मन में कुछ ऐसे भाव हैं जो सोए हुए हैं, अभी सोए हुए हैं। लेकिन जब वो युवा होता है, बड़ा होता है, अब उसका विवाह कहीं तय कर दिया गया है, अभी तय हुआ है, अभी शादी हुई नहीं है, बस तय हुआ है कि इस अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और उसके अंदर का पति का भाव जग जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? पति का भाव अचानक तो नहीं आया था, वो जन्मजात था उसके साथ, लेकिन जब सामने में पत्नी का भाव आया तो उसके अंदर का पति का भाव जग गया। फिर कल को उसकी संतान होती है, पिता का भाव सोया हुआ है अभी भी। जैसे ही पुत्र या पुत्री सामने आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सूचना आई है कि आप पिता बनने वाले हैं या आप माँ बनने वाली हैं, अभी सिर्फ सूचना आई है, लेकिन उस सूचना पे ही आपके पिता और माँ का भाव जग गया। अचानक नहीं आया था कहीं से, ये था, जन्मजात था, लेकिन उस समय पैदा हो जाता है जब सामने वो संबंध आ जाता है। ठीक वैसे ही मित्र आता है कोई सामने, तो आपके अंदर भी मित्र बेटा और बेटा के पास मन पहुंचा। वैसे ही कोई बहुत भारी काम नहीं है, ये बहुत आसान है, सरल है, सहज है। सोचा और पहुँचे, शिव को भी याद किया और पहुँचे, बस इतना ही है। जिस दिन हम ये करना सीख लेंगे, हमारा मन शिव के पास पहुंचना भी सीख जाएगा, सहज प्रेम से, सहज स्वभाव से। महादेव मेरे हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। ऐसे सहज प्रेम के उदाहरण हैं धरती पे। आपने सुना होगा माँ तारा के बारे में। उनके भक्त थे वामाखेपा। वो कहते थे कि माँ मुझे बुलाती है, वो माँ देखो, माँ खा रही है, माँ मुझे बुलाती है। सहज प्रेम था उनका, वो एक पुत्र की तरह माँ को पुकार रहे थे, तो वो सहज प्रेम से ही उनको सामने देख रहे थे। वो थी रामकृष्ण परमहंस, माँ काली के उपासक। सहज प्रेम से माँ खाती है,
माँ बुलाती है, वो बोलते थे। ये क्या है? साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में देखिए तो ये आकाशवाणी क्या है? ये जो आकाशवाणी हुई, जिसके बारे में आपने सुना कि किसी ने कहा कि आवाज़ आ रही है, आई उनको कि तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, दूसरों को करने के लिए क्या कहते हो? तो ये चुप हो गए, क्योंकि दूसरों को करने के लिए तो वो ये नहीं कहते थे। फिर आवाज़ आई कि तुम जो करते हो वो दूसरे को करने को कहो। और तब उन्होंने समझा कि मैं क्या करता हूँ। तब उन्होंने अपनी तरफ देखा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं शिव का शिष्य बना हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, और मैं दूसरे को भी शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शिव को अपना मानो। तो यही आवाज़ आई कि यही बात दूसरे को भी करने को कहो। तो उन्होंने दूसरों से करना शुरू किया। ये महादेव जो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे? कितना सहज था ये प्रेम। उन्होंने तो कहा कि मुझको कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बस प्रसाद की थाली रख दी थी और कहा था इज्जत रख लीजिएगा, क्योंकि मेरा मन एकदम कातर था। मुझको लगा था कि सब हंसेंगे, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, अगर ये नहीं प्रसाद ग्रहण हुआ तो क्या होगा। ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने उद्घोष किया, उन्होंने ये वाक्य लिखे जगह जगह कि शिव गुरु के रूप में हैं आज भी। मैंने परीक्षा की है। एक शिष्य अपने गुरु की परीक्षा कर बैठा। गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। यहाँ क्या हुआ कि शिष्य ही गुरु की परीक्षा कर बैठा है। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मतलब आप भी परीक्षा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बस इतना ही तो करना है आपको ना। कहीं चढ़ावा तो देने जाना नहीं है, कहीं दरबार लगाने तो जाना नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, मन ही मन उस शिव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। और जहाँ मौका मिले तो उनकी बात कर लीजिए। और नमः शिवाय सांस पे आई थी और सांस से उतर गई थी उनके। तो यही प्रक्रिया उन्होंने कही कि सर्वोत्तम विधि है। और बाद में जब शास्त्रों में हम लोगों ने देखा तो उसमें जगह जगह ये लिखा है कि अजपा जप, जप करने की सर्वोत्तम विधि है, सबसे बड़ी विधि, सबसे बढ़िया विधि है। इसके लिए आपको वाह किसी साधन की ज़रूरत नहीं, आपको माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन ही किसी को अपना समझता है। उसी मन से शिव को प्रणाम कर लीजिए, महादेव को याद करिए, जैसा भी आपको उनकी आकृति याद है, जैसा भी समझ में आता है वैसा। और नमः सांस पे चढ़ा, शिवाय उतरा। सांस की सामान्य गति पे, सांसों की माला पे सिमर लूँ मैं शिव का नाम। सांसों की माला भी तो माला है। ये माला किसने दी हमको इस जीवन में? जिन्होंने दी है उन्हीं के नाम का जप कर लिए। तो इससे सुंदर जप क्या होगा? जो उन्होंने दिया है उसी का साधन बन गया। तो मन ही में ये तीनों काम तो करने हैं। आप करके देखिए, और आप चुपचाप करके देखिए, और देखिए एकांत में बैठिए और सोचिए कि क्या आपके मन में परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या आप कुछ अच्छा सोचने लगे हैं? क्या आप शिव की तरह की दृष्टि से लोगों को देखने लगे हैं? दुनिया से जब दुनिया में खड़े होके जब महादेव की तरफ देखिएगा तो महादेव बहुत दूर नजर आएंगे। और आज तक यही हुआ था। सामान्य और अति सामान्य लोग उस महादेव को दूर से ही तो देख रहे थे। विश्वास नहीं था कि हमको पूजा करने भी आती है, विश्वास नहीं था कि हमको मंत्रों का जप हो सकता है हमसे। हम लोग पंडित जी को बुलाते थे, पुरोहित को बुलाते थे। हम लोगों को लगता था कि क्या पता संस्कृत का शब्द है, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये विश्वास भी नहीं था। और साहब ने कहा कि अपशब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अपशब्द है अर्चना में, भाव अर्चना का है। लेकिन
भाव अर्चना का है। टूटी फूटी संस्कृत बोल के भी, टूटी फूटी हिंदी बोल के भी उन्होंने कहा कि यह किसने कहा कि महादेव को संस्कृत सिर्फ समझ में आता है, क्योंकि ये भाषा तो मैंने और आपने बनाई थी। महादेव की भाषा तो कोई समझ ही ना पाया आज तक, और अगर समझना चाहिएगा तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। महादेव की बात, महादेव की शिष्यता दिल में उतरने की विधा है, लेकिन दिल में उतरने की चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया जाता। जहाँ दिल का मामला हो वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी माँ को दिल से प्यार करते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें। हम अपने बेटे के लिए तड़प जाते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें। एक दिन एक गुरु बहन रांची में, जहाँ हम लोग रहते हैं, उस समय साहब शरीर में थे और उनके पास आई थी। उसने रोते हुए कहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने कहा कि मैं इतने दिनों से महादेव की बात कर रही हूँ, मैंने महादेव को गुरु माना, लेकिन मेरे जीवन के कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। कभी कभी लगता है साहब कि छोड़ दूँ महादेव को। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तो और भी संबंध है ना, पति है, जिस पति के पाँव को तुम दबाती हो उसी पाँव से वो तुमको लात मारता है, ठोकर देता है तुमको। जो जिसके लिए खाना बना के देती हो उसके मुंह से तुम्हारे लिए गालियाँ निकलती हैं, फिर भी तुमने कभी सोचा है कि उसको छोड़ दो? तो उसने कहा नहीं। साहब ने कहा कि इस दुनिया के रिश्ते दुख से दुख देते हैं, ठोकर पे ठोकर देते हैं, लेकिन तब भी अपना मान लिया है तो उसको नहीं छोड़ते। और महादेव ने तो ऐसा कभी किया भी नहीं है, उसको छोड़ने की बात करती। जो सबसे उबार सकता है, जो सबसे निकाल सकता है, उसी के साथ रहने से दुख से दूर हो सकती हो, उसी को छोड़ने की बात करती हो। उसने तुमसे लिया ही क्या है? एक निष्ठता लेकिन चाहिए। एक जगह खड़े हो गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए। क्या पता यहाँ पानी अभी नहीं है, लेकिन आपके कोराई करते करते में एक ही जगह अगर करते रह गए तो कहीं ना कहीं पानी निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? कभी यहाँ कभी वहाँ करते करते ऐसा हो जाएगा कि कहीं कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि देवताओं के भी, देवी देवताओं के भी देव कौन है? तो उनको हम कहते हैं महादेव है। वो महादेव सारे देवी देवताओं के भी देव, आराध्य। और सोचिए कि अगर वो आपका हो जाए तो क्या सारे लोग आपके नहीं हैं? कोई देवी कोई देवता वो किसको चाहती हैं? माँ देवी किसकी इच्छा है, किसकी शक्ति है? शिव की ही ना, शिव से अलग तो नहीं। शिव की पूजा तो सभी की पूजा होती है, शिव से अलग तो कोई है ही नहीं, अभिन्न रूप से एक है। जैसे अग्नि में अग्नि है तो धाह है उसके साथ ही है, दूध में है तो सफ़ेदी उसके साथ ही है, धूप में उसकी रोशनी उसके साथ ही है। उसी तरह शिव और उनकी शक्तियाँ एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो जब शिव को चाहा है तो सबको चाहा है, लेकिन अलग अलग चाहेंगे तो शायद शिव तक जाना थोड़ा कठिन या समय लग सकता है। लेकिन शिव को चाहा तो सबको चाहा, और जिसने शिव को चाह लिया उसके लिए क्या असंभव है। हम लोग आज जो यहाँ आए हैं, खत्म करें। हम लोग का मात्र एक ही प्रयोजन है। हम लोग के भी घर बार हैं, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में भी हम अपने महादेव के काम को कर लेते हैं, क्योंकि अपना है, वो मेरा है। मैं ना करूं तो दूसरे करेंगे या ना करेंगे मुझको क्या पता, लेकिन मुझको करना है ये मुझको पता है। एक राज्य में अकाल पड़ गया, राजा का शासन था उस समय, अकाल पड़ गया। अकाल यानी सूखा पड़ गया। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा कि अकाल जो पड़ गया है इसको दूर करने का उपाय क्या है, कुछ तो रास्ता बताइए। उस ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक राज्य के बीच में है, तो आप क्या करिए कि अपनी प्रजा को, यानी अपने राज्य में रहने वाले लोगों को
सबको सूचित करिए कि अमुक दिन में इस नक्षत्र में इस राशि में ज्योतिष है ना, तो उस अनुसार बोल रहे थे। सारे लोग दूध से भरा हुआ एक लोटा लेकर उस दिन सब कोई उस कुआं में, उस सूखा हुआ है कुआं सूखा हुआ है, उस कुआं में डालें। जब दूध से वो कुआं लबालब भर जाएगा तो फिर मैं सबसे अंत में अंतिम लोटा जो दूध का है वो आप रखिएगा, और फिर इस राज्य का सूखा जो है अकाल खत्म हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही मुनादी करवा दी। पूरे राज्य में उनके आदमी घूम गए, सबको सूचना दे दी गई। जिस दिन ये होना था उस दिन राजा अपने महल के ऊपर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। तो देखता है कि राज्य के सारे लोग वहाँ जमा हैं, सबके हाथ में लोटा है। तो राजा खुश हो गया, उसको लगा कि अरे सबने मेरी बात मान ली और ये जो है आज ये काम हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अंतिम लोटा लेके जाना था राजा को खुद। जब राजा अपने हाथ में, सारे लोग जब डाल चुके, तो राजा अपने हाथ में लेकर, जब दूध का लोटा हाथ में लेकर जब वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही उन्होंने लोटे का दूध कुएं में डालना चाहा, उन्होंने कुएं को देखा। कुआं भरा हुआ था लेकिन पानी से भरा था, दूध से नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, सारे लोग तो आए थे। तो फिर से सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने कहा, सबने यही कहा कि मैंने सोचा कि सब तो दूध डाल ही रहे हैं, एक मैं पानी ही डाल दूंगा तो क्या होगा। नहीं सब, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सबने यही सोच लिया, कि सबने यही सोचा कि सब तो यही डाल रहे हैं, मैं डाल दूंगा तो क्या होगा। हम सब के जीवन में भी ऐसा ही है। हम लोग सब सोचते हैं कि अरे वो आए थे, उन्होंने तो महादेव की बात की ही ना, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु बहन है, ये तो आते ही हैं चर्चा में ना। एक मैं नहीं ही जाऊंगा तो क्या होगा, एक मैं नहीं ही करूंगा तो क्या होगा। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अपने और संबंधों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं उसके लिए रातों को नहीं जगी हूँ कभी। कितनी रातें मैंने जग के बिताई हैं जब वो बीमार हुए, कितनी यात्राएं मैंने की हैं। क्या मेरे पति नहीं, क्या मेरा परिवार नहीं, लेकिन कितने कष्ट, कितनी बातें हुई होंगी परिवार है तो, या और चीज़ें हैं तो। सुख भी है, दुख भी है, सुख दुख की दोनों गलियां हैं, और इसी तरह से ये जीवन चलता है। लेकिन उन सब में एक रिश्ता मेरा अपने गुरु के लिए भी तो है। मेरे गुरु के लिए मैंने क्या किया, मैंने जीवन में सबके लिए किया, लेकिन अपने साहब को जब देखती हूँ, हम कहते हैं शिव शिष्टा के आदर्श है वो साहब और दीदी। साहब और दीदी के जीवन को जब देखती हूँ और जितना उनका सानिध्य मिला, उसने मुझको ये समझा दिया कि दुनिया के सारे रिश्ते कभी न कभी आपका साथ छोड़ेंगे, कभी न कभी, हमेशा कोई रिश्ता आपसे खुश नहीं हो सकता, हमसे भी नहीं हो सकता और दूसरे भी नहीं हो सकते। कोई रिश्ता जीवन में ऐसा नहीं है 10 दिन आप किसी के लिए करिए तो वो बहुत खुश होगा, और एक दिन मत करिए, नाराज़ हो जाएगा। समझ में ही नहीं आता है कि कैसे खुश किया जाए। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते, महादेव ने ऐसा नहीं किया। उनकी तो बात जितनी भी की जाए कम ही पड़ जाती है। समंदर का पानी हो और बहुत बड़ा पहाड़ हो, लेखनी करने खुद माँ सरस्वती बैठें, तब भी उस शिव की महिमा नहीं लिखी जा सकती। वो शिव करुणा की मूर्ति हैं, वो गुरु के रूप में दया करते हैं, और कोई भी गुरु, कोई भी शरीरधारी भी गुरु, सदगुरु भी किसी को कहाँ ले जाते हैं, ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन